ओके, कृपया बैठ जाइए। थैंक यू सिस्टर संगीता। आज का जो हमारा विषय है, आप मेरे पीछे से दोहराएं, धर्मी का मार्ग। धर्मी का धर्मी का ओके, तो वचन पढ़ने के लिए भी तैयार रहें। और मैं जस्ट आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, धर्मी क्या है? कौन है धर्मी? है धर्मी। जब हम सुनते हैं, लिखा है ना आज का विषय, जैसे मैंने कहा हमारा विषय है धर्मी का मार्ग। धर्मी का मार्ग। जब तक हमें धर्मी पता नहीं चले धर्मी कौन है, मार्ग हम सबों को मालूम है, एक रास्ता होता है जिसमें हम चलते हैं, पर बाइबल इस रास्ते के बारे में भी क्या कहती है ना? रास्ते भी हम लोगों को मालूम है, रास्ता जिसमें हम चलते हैं उसे हम रास्ता समझते हैं, पर बाइबल इसके बारे में क्या कहती है वो जानना जरूरी है। धर्मी हम लोग क्या समझते हैं, कौन है धर्मी? है थोड़ा बताएंगे, धर्मी कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो धर्मी है। और बताइए बच्चों, बताइए धर्मी कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो धर्मी है। गुड। ओके, तो बाइबल से हम कुछ भाग पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि सूरज भाई उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े। ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनना। जैसे मैंने कहा, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि धर्मी कौन है। जब तक हमें ये पता ना चले धर्मी कौन है, तो तब तक मैं पूरा पाठ आपको सिखाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, धर्मी कौन है। हाँ, 15 का 6 वचन पढ़िए। उसने यहोवा पर विश्वास किया। ध्यानपूर्वक उनके पीछे दोहराएं। उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने यहोवा पर विश्वास किया। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ओके, दूसरे शब्दों में अगर आप दूसरी भाषा में इसको पढ़ेंगे तो लिखा धर्मी गिना। जब अब्राहम ने क्या किया? जब अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। किस पर? परमेश्वर पर। तब वो क्या गिना गया? धर्मी गिना। तो बाइबल यहां पर धर्मी कौन है, बाइबल ये बताती है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो धर्मी वो है। हालांकि उसके बारे में और भी इसकी परिभाषा हो सकती है कि धर्मी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। धर्मी वो है जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता है। धर्मी, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है धर्मी वही है। जो विश्वास करेगा वही तो आज्ञा पालन करेगा, वही तो उसके वचन का पालन करेगा, वही तो उसकी राह में चलेगा। जो विश्वास ही नहीं करेगा वो क्या आज्ञा मानेगा उसकी? नहीं। ये मानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी कि परमेश्वर है। अगर आप यही विश्वास न करें कि परमेश्वर है नहीं, तो कैसे आप उसकी बातों को मानेंगे? तो ये स्पष्ट है, धर्मी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ओके, साथ ही रोमियो उसके बारे में क्या कहता है नया नियम में? रोमियो उसका 3 अध्याय 21 और 22 वचन सूरज भाई पढ़ने में मदद करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, बाइबल बताती है कि धर्मी, रोमियो उसका 3 उसका 21 से 22 पद। तो धर्मी, जैसे मैंने कहा, धर्मी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। आप परमेश्वर की यह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। जिसकी गवाही भविष्यवक्ता और व्यवस्था देते हैं। आगे, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, अथा परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से और सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए है। आमीन। तो धार्मिकता, आप और मैं धर्मी तभी गिने जाते हैं जब आप और मैं किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये कहां पर यह लिखा हुआ है? पुराने नियम उसका उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 6 वचन मिले। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है कि अब्राहम ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसे इसके बदले धर्मी गिना। और रोमियो की पत्री जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो धार्मिकता गिनी गई। तो जब अगर आप और मैं किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते, तो आप और मैं किस कैटेगरी में आते हैं? धर्मी। फिर धर्मी लोगों की एक और भी गुण है। जब आप भजन संहिता उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे, पढ़िए सूरज भाई,
उनकी विशेषता, धर्मियों की व्यवस्था, विशेषता, धर्मी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, तो ये गुण भी धर्मी के हैं। तो पढ़िए, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष। अच्छा, स्त्री भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या ही धन्य है वो पुरुष और स्त्री, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़े होते, ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते, न ठट्टा करने वालों की मंडी में बैठते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। हाँ, धर्मी व्यक्ति क्या रहते हैं, मेरे पीछे दोहराएं, धर्मी व्यक्ति किससे प्रसन्न रहता है? परमेश्वर की चुगली करने से, नहीं, दुष्टों की मंडली में बैठने से। नहीं, किससे खुश होते हैं धर्मी लोग? यहोवा की व्यवस्था से। आज आप अपने आप को जांचिए, आप वो मैं धर्मी है या नहीं? क्या ये गुण हमारे अंदर है? क्या आप और मैं बैठ करके चुगली करते हैं? क्या बैठ करके बुराइयां करते हैं? तो ये किससे आप खुश रहते हैं? ये गुण आपके अंदर, मेरे अंदर है। हाँ, आप और मैं विश्वास तो करते हैं किस पर? परमेश्वर। ये गुण है हमारे अंदर कि हम विश्वास करते हैं किस में? परमेश्वर में। लेकिन धर्मी के और भी गुण हैं। धर्मी क्या करते हैं? किससे खुश होते हैं? परमेश्वर के वचन से खुश होते हैं, प्रभु की संगति में रहने से खुश होते हैं। ओके, आगे पढ़िए। वह और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते, हाँ, क्या आप परमेश्वर के वचन को रात दिन पढ़ते हैं? बाइबल नहीं पढ़ेंगे, फोन उठा लेंगे हम लोग, है ना। रात दिन हमारा फोन हमारे साथ है अभी। तो आप और मैं एक धर्मी व्यक्ति के गुण में अगर आना है, तो आपको मुझे सुबह उठते हुए क्या परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। मैंने कुछ लोगों के गुण देखे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल में परमेश्वर के भजन लगा देते हैं। ये अच्छा गुण है। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है, तो इस गुण को आप जरूर डालें। जब सुबह उठते हैं, प्रभु के भजन को लगाएं। अगर आप पढ़ नहीं सकते, कम से कम सुन तो सकते हैं। रात को सोने से पहले परमेश्वर के भजन को लगाएं, परमेश्वर के वचन को। आजकल ऑडियो बाइबल है, परमेश्वर के वचन को सुने। ये धार्मिक लोगों के गुण हैं। लेकिन क्या होता है, आज हम लोग सुबह उठते ही दुनिया के सॉन्ग लगा देते हैं ना, कुछ और हम लोग सुनते हैं। दिन भर रात भर कुछ और सुनते हैं। अगर नहीं सुनते तो अच्छी बात है, अगर सुनते हैं तो बदलाव लेके आए। लेकिन परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करें। आगे पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। ओके, और अपनी ऋतु में फलता है, अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ ओके, जस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान लेके आना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ को देखा, एक ऐसे पौधे को देखा जो नदी के किनारे लगाया जाता है, नदी के किनारे रहता है, उसकी जड़ें हमेशा क्या रहती हैं, या उसका हरा भरा वो पेड़ रहता है ना। पतझड़ भी आता है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, लेकिन फिर भी उसमें हरियाली रहती है। कारण क्या है? क्योंकि वो पेड़ जो है पानी के किनारे है, पानी उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो वो जो पेड़ है हरा भरा रहता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? धर्मी लोगों के जीवन में कष्ट तो आएंगे, गर्मी का मौसम तो आएगा, सर्दी का मौसम तो आएगा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में क्या रहेगी? परमेश्वर की आशीष रहेगी। क्यों? क्योंकि दिन और रात क्या करता है? परमेश्वर का वचन पढ़ता है, परमेश्वर के भजन, परमेश्वर के वचन में दिन रात क्या करते हैं? मनन करते हैं। तो आज आप और मैं कहां पर है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में है? क्या वचन पढ़ते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप संगति में रहते हैं? अगर हाँ, तो आपके जीवन में भी फल परमेश्वर देगा। ओके, तो ये आपको समझ आ गया धर्मी कौन है? धर्मी कौन है बच्चों? धर्मी कौन है? धर्मी वो है जो परमेश्वर के वचन पर, या जो परमेश्वर पर, धर्मी वो है जो परमेश्वर के वचनों पर दिन रात क्या करता है? मनन करता है। धर्मी वो है जो परमेश्वर की राह में चलता है। धर्मी वो है जो गलत संगति में नहीं रहता है। तो अगर आपके अंदर एक गुण नहीं है, तो ये गुण आप जरूर अपने जीवन में डालें। चुगली ना करें, किसी की बुराई करने में संगति
ऐसे लोगों की संगति में ना रहे जो बुराई करते हैं, है ना। घंटों घंटों में एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, लेकिन आधा घंटा 5 मिनट परमेश्वर के वचन के लिए निकालना बड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। लेकिन ये चेतावनी है परमेश्वर के वचन से हमारे लिए। ओके, तो ये हमें समझ आ गया कि धर्मी कौन है। बाइबल के अनुसार पुराने नियम नया नियम के आधार पर धर्मी वो है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके वचन का पालन करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, धर्मी वो व्यक्ति है। लेकिन धर्मी का मार्ग, ये मार्ग जानना बहुत जरूरी है। ये रास्ता क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? तो सूरज भाई जरूर पढ़े मती उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। क्यों मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर ध्यान लेके आना चाहता हूँ? क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी, धर्मी कौन है, मार्ग क्या है। जब हमें ये समझ आएगा तो आगे के भाग भी हम समझ पाएंगे। 7 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर 14 वचन तक ध्यानपूर्वक सुने इस बात को। हम बात कर रहे हैं मार्ग क्या है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। चौड़ा है वो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो, और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हाँ, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश। अच्छा, तो ये बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर लिखा है, 2 प्रकार के मार्ग है। एक मार्ग है बहुत ही सकरा है, दूसरा है बहुत ही चौड़ा है। और बहुत सारे, बाइबल कहती बहुत सारे लोग हैं जो उस चौड़े मार्ग में जाते हैं। तो आज आप क्या चुनाव आप लोग कर रहे हैं? जब आप हमें कुछ काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं ना, तो 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। ऑप्शन 1, आप किसी काम को घूस दे करके आसानी से उसका काम को करा सकते हैं। दूसरा है आप लंबी कसरत करके अपना काम करा सकते। अक्सर आजकल क्या होता है, लोग घूस दे करके अपना काम पैसा दे करके करवा रहे हैं, है ना। नौकरी लगानी है तो पहले 10 लाख अंदर आसानी से नौकरी लग जाती है। ऐसा होता है, हो रहा है। हमारी न्यूज़पेपर को आप पढ़िए, न्यूज़ चैनल को आप सुनिए, आसानी से घूस दे करके आसान मार्ग, है ना, सकरा मार्ग नहीं अपनाना चाहते, कठिन रास्ता लोग नहीं अपनाना चाहते। लोग शॉर्टकट, हमारी आदत हो चुकी है आसानी से सब चीज मिलना चाहिए। जब आप कभी हॉस्पिटलों में भी जाते हैं तो पहले से सेटिंग होती है कुछ लोगों की, जहाँ पर रस रहता है ना ज़्यादा। कुछ लोग क्या होते हैं, पहले से बोल देते हैं कि मेरा एक व्यक्ति आएगा, आप जल्दी उसे आगे पहुंचा देना। कई बार आसानी से वो चला तो जाता है अंदर, कई बार हमने देखा है, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाती है। कहीं, आई थिंक मैंने कहीं तो देखा है, ये कहीं हरियाणा की घटना है। क्या हो गए, आपस में लोग लड़ गए। लड़ने का कारण क्या है, लाइन में लगे हुए थे लोग, हॉस्पिटल की लाइन में लगे हुए थे लोग, और एक शायद महिला आई और आगे चली गई बिल्कुल। तो लोगों ने कहा, अरे भाई हम लोग इतने समय से खड़े हैं और तुम जल्दी वहाँ पर आ गई है। वो कह रही थी कि मैं ना इमरजेंसी में हूँ। तो सब लोग कहे हम इमरजेंसी में नहीं है क्या। फिर जा करके क्या हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया, बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस वहाँ पर आना पड़ा। कई बार ऐसे हो जाता है। तो सकरा मार्ग जो है, बाइबल के आधार पर लोग क्या है, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, है ना। आसान का चौड़ा रास्ता आसानी से लोग चाहते हैं, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाएं। सकरा मार्ग कोई लेना नहीं चाहता। बाइबल कहती है सकरा वो मार्ग है जो हमें जीवन की ओर लेके जाता है। ईमानदारी, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सही रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, बेईमानी का रास्ता नहीं है, ईमानदारी का रास्ता। और ईमानदार जो लोग हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो आज आप किस रास्ते को अपना रहे हैं? आजकल लोग ना बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, बहुत जल्दी लोग अमीर होना चाहते हैं। अमीर बनने के लिए मैं हाल में ही एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, और देन न्यूज में मैं जस्ट रिसर्च कर रहा था। आजकल जैसे मैंने पिछली बार आई थिंक इस बारे में बताया है कि हमारे भारतवर्ष में दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं है, गायें इतनी नहीं, भैंस इतने नहीं है जो दूध पर्याप्त मात्रा में हो जाए। लोग क्या कर रहे हैं, शैम्पू डाल करके, यूरिया डाल करके, है ना, कुछ केमिकल डाल करके क्या बना रहे हैं, दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं।
शॉर्टकट लोग क्या बनना चाहते हैं? अमीर होना चाह रहे हैं। लोग मरे, लोगों का नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, ये भी आजकल ये भी बड़े सुर्खियों में है, आर्टिफिशियल राइस भी आ चुके हैं, है ना, प्लास्टिक राइस। लोगों का नुकसान हो, सब्जियां भी ऐसी है, केमिकल डाल करके तैयार की जा रही हैं, नुकसान इंसान का हो, शॉर्टकट, सब लोग अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बेईमानी का रास्ता नहीं, लेकिन सकरा रास्ता को चुने, जो जीवन की ओर लेके जाता। हाँ, आपको अमीर बनने में समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद और सहायता। ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है, ईमानदारी का रास्ता चुने, बेईमानी का रास्ता नहीं। आप अपने जीवन को झांके, अपने जीवन को परखें, क्या आज मैं ईमानदारी की राह में चल रहा हूँ? अगर बेईमानी का रास्ता में आप चलेंगे, हाँ, कुछ समय के लिए आप क्या करेंगे? बहुत ऊंचाई में चले जाएंगे, लेकिन जब ऊंचाई से गिरेंगे तो कभी उठेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें सकरा मार्ग, ईमानदारी का रास्ता को चुनना है। तो पहली बात मैंने बताई, मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, धर्मी का मार्ग। धर्मी कौन है? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। धर्मी कौन है? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके वचन का पालन करता है, उसकी राह में चलता है। मार्ग क्या है? दो प्रकार के मार्ग है। एक शॉर्टकट मार्ग है, शॉर्टकट कहें तो चौड़ा मार्ग है, और एक सकरा मार्ग है। तो धर्मी को कौन सा मार्ग चुनने की आवश्यकता है? सकरा। सकरा का कहें तो कष्टों का मार्ग, ईमानदारी का रास्ता चुनने की आवश्यकता। हाँ, उसमें समय लगेगा, उसमें कठिनाई आएंगी, उसमें मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो आपको क्या देगा? जीवन देगा। वो आपको क्या देगा? जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीवन में कठिनाई आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। तो परमेश्वर हमें आशीष दे। जिस मैं इसको आपको समझाना चाह रहा था, धर्मी का मार्ग। ओके, जिस मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आज पहली बात जो आप हमें सीखेंगे वो हमने कहां से पढ़ा? पहला शमूएल उसका 8 अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर 9 वचन तक हमारी बहन संगीता ने पढ़ने के लिए हमारी मदद की। तो इस जो पहली बात आप सीखेंगे, मेरे पीछे बच्चों आप बड़े ध्यान से सुनना और बोलना है पीछे से, ठीक है? हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजें। हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजें। मेरी प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों और मेरे बच्चों, आज आप किसकी इच्छा को खोज रहे हैं? है ना, हमारी इच्छाएं हैं। कोई है यहाँ पर जो बिना इच्छा का है? सबकी इच्छाएं हैं ना, सबके जीवन में इच्छाएं हैं। कुछ न कुछ इच्छाएं हमारी। हम चाहते हैं कि हम ये बने, हम चाहते हैं कि जीवन में ये करें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके ये बने, हम चाहते हैं हमारा ये घर हो, हम चाहते हैं हमारा ये हो, वो हो। कुछ न कुछ इच्छाएं हम हर एक के जीवन में हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? हमेशा किसकी इच्छा पूरी करें? हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजें। अपनी इच्छा की खोज में ना रहें। किसकी इच्छा को खोजना है? परमेश्वर की इच्छा को खोज। तो यहां पर शमूएल भविष्यवक्ता यहां पर इजरायलियों को कुछ बातें सिखाना चाहता है। और जब आप 5 वचन से पढ़ेंगे, लिखा है, ध्यानपूर्वक आप इसको सुनना, ठीक है? उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है। कौन बूढ़ा हो गया है? कह रहा तू तो अब बूढ़ा हो गया। शमूएल को बोला तू तो बूढ़ा हो गया है। आगे क्या बोलते हैं? तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते हैं। तेरे बच्चे तेरी राह पर, यानी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। तेरे बच्चे तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार
हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। जब 6 वचन आप पढ़ेंगे, परंतु जो बातें उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्बा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। बड़ी दुख की बात है, इस्राएली लोग, जिन लोगों को परमेश्वर ने गुलामी से क्या किया, बाहर निकाला, जब वे गुलामी में थे, जब वे मुश्किल में थे, जब वे लोग परेशानी में थे, दुआई देते थे, प्रार्थना करते थे, उस समय परमेश्वर ने इनको वहां से क्या किया, बाहर निकाला। और परमेश्वर ने बाहर निकाला, लेकिन इन्होंने इधर उधर देखा, दूसरे देशों में देखा, अरे दूसरे देश में तो राजा है, उनके ऊपर राज्य करता है, और हमारा तो कोई राजा है ही नहीं। हमारा एक ही भविष्यवक्ता है शमूएल, और वही शमूएल परमेश्वर से बात करता है, और परमेश्वर जो उसे कहता है वो हमसे बात करता है। हमारे ऊपर कोई राजा नहीं है। तो इस्राएलियों ने देखो क्या कहते हैं कि अब तू बूढ़ा हो गया है, अच्छा था जब तक तो तू था, तू परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर की बातें हमें बताता था, लेकिन अब तो तू बूढ़ा हो गया, तेरे बच्चे भी तेरे अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। अब हमारे लिए अन्य जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, इस पूरे बाइबल के पाठ को जो आप पढ़ेंगे, परमेश्वर उन्हें यह भी बता देता है कि राजा जब तुम्हारे ऊपर होगा तो तुम्हारा क्या क्या होगा, तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हें नौकर रखेगा, बनाएगा, गुलामी में रखेगा, तुम जो खेतों में काम करेंगे उसका अच्छा अच्छा चीजें राजा को आपको देना पड़ेगा। राजा किसी को तो सिपाही के रूप में रखेगा, आपकी पत्नी को भी दास बना के रखेगा, ऐसा सब चीजें आपके ऊपर होगा। लेकिन फिर भी इतने हटीले हो गए, ये कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें राजा ही चाहिए। और जब आगे आगे आप पढ़ोगे, उन्हें एक राजा दिया जाता है, उस राजा का नाम है शाऊल राजा। और जब आगे आप शाऊल राजा के बारे में पढ़ेंगे, शाऊल शुरू में बहुत अच्छा था, बाद में मालूम है क्या हो गया, वो अन्य देवताओं के पीछे चलना उसने शुरू हो गया, और परमेश्वर के बात भी वो मानता नहीं था, और जिस वजह से शाऊल के राज्य का भी अंत होता है, परमेश्वर उसे उसके राज पदवी से हटा देता है। उसके बाद कौन आता है, राजा दाऊद आता है। आपके लिए मेरे संदेश क्या है, आप और मैं जब अपनी नजर इधर उधर उठाते हैं ना, हम देखते हैं अरे पड़ोसी के घर में देखो उन्होंने ये लेके आया अपने घर में देखेंगे तो पत्नी ने बड़ा मुंह बना रखा है, अरे क्या हो गया भाई, पति आता है घर में, क्या हो गया आज, क्यों इतना बड़ा बना रखा है मुंह, देखो पड़ोस में देखो उन्होंने ये अपने घर में लगा दिया, तुम देखो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। बेचारा क्या करेगा, मजबूर जाके कर्जा करके लेके आता है, कई बार पैसा नहीं होते देने के लिए, उठा करके वो सामान भी, कुड़की होती है, कुड़की समझते हो, कुछ कुछ जगहों में मैंने देखा है, जब आप इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाते हैं तो कंपनी आकर के आपकी कार को लेके जाती है, बाइक को लेके जाती है, सामान को भी उठा के लेके जाते हैं। कई बार कुछ कुछ लोगों की तो घर को भी क्या कर देते हैं, बैंक को दे देते हैं, बेच देते हैं। कई बार क्या करें, मजबूरी का बनाना उसे पड़ता है ना, पत्नी अगर खाना नहीं खिलाएगी तो मजबूरी का बेचारा क्या करेगा, मजबूर इंसान हो जाता है। जब आप मैं इधर उधर नजर उठाते हैं सहेलियों के घर में, उसने ये ला दिया, उसके ये सूट आ गई, ये घर में ये मेकअप का सामान आ गया है, ये बर्तन आ गए, ये आ गया, उसने ये घर बना दिया, उसने कार खरीद ली, ये सब चीजें जब हम लोग इधर उधर नजर लगाते हैं, फिर जा करके उन चीजों को, वो आपकी इच्छाएं हो जाती है, आप चाहते हैं मेरे घर में भी आ जाए, अच्छी बात है, अच्छी चीज घर में आना अच्छी बात है ना, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हाँ, पड़ोसी ने मेहनत करके कमाया होगा, और कई बार बेईमानी करके भी लोग कमा लेते हैं। आप किसी दूसरे को ना देखें,
इन इजरायलियों ने एक्चुअली वही किया, दूसरों को देखा रहे उनका राजा है, उनके राजा की सेना है, राजमहल में उनको अच्छा अच्छा खाना मिलता है, लेकिन इनको सच्चाई मालूम नहीं थी। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, है ना। दूर जब ढोल बजते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन कान के सामने जब बजते हैं तो रुई डालनी पड़ती है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। इनको दूर से पता है राजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको यह पता नहीं राजा के ऊपर कितना आक्रमण होते हैं और राजा ही कितना कुशासन भी कर लेते हैं। अच्छा राजा मिला तो ठीक है, लेकिन अच्छा राजा नहीं हुआ तो गुलामी में रहना पड़ता है। राजा जो कहेगा वही पालन करना पड़ता है। परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहता है? हमारे लिए संदेश बहुत ही स्पष्ट है। परमेश्वर के साथ उनका बहुत ही क्लियर अच्छा एक संबंध था। सैमुअल उनके लिए हमेशा प्रार्थना करता, मध्यस्थता करता था और परमेश्वर की संगति में रहते थे। लेकिन इन लोगों ने अपना राजा परमेश्वर को न मानते हुए किसी इंसान को मानने के लिए वो खुश हैं। उन्हें चाहिए, संसार में कोई राजा चाहिए, जिस वजह से उनका जीवन का अंत बहुत कष्टों में उनको जाना पड़ा, बहुत मुश्किलों में जाना पड़ा। तो संदेश आपके लिए मेरे ये है, इस संसार की लोभ लालच, इस संसार की मोह माया के पीछे ना भागे। संसार की मोह माया के पीछे ना भागे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे घर में अच्छा सामान नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे घर में घर की जो संसार में अच्छी अच्छी चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें घर में होनी चाहिए, है ना। परिवार में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रयास करें, प्रयत्न करें, मेहनत करें, फिर जा करके लाएं। दूसरों को देख करके दूसरों के घर को देख करके मन में इच्छाएं मत जगाएं। और कई बार आपकी इच्छाएं आपको गलत रास्ते में लेके जाएगी, और गलत रास्ते में जब लेके जाएगी तो उसका अंत बुरा ही होगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, अपने राजा अपने परमेश्वर को सब चीज़ों का दाता समझे, वही आपकी सारी चीज़ें पूरी कर सकते। हमारा राजा कौन है? हमारा राजा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए सारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। अपने राजा किसको समझे? परमेश्वर को। वही आपकी जरूरतें पूरी करेगा। हाँ, समय लगेगा, लेकिन जरूर परमेश्वर उसको पूरा करेगा। तो स्वार्थी इच्छा ना रखें जीवन में, स्वार्थी इच्छा ना रखें, लोभी इच्छा ना रखें। लोभी इच्छा बहुत नुकसानदायक है। इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन कई बार इन इच्छाओं को पहचानना बड़ा मुश्किल होती है, अच्छी है या बुरी इच्छाएं, है ना। कई बार हमारी बहुत लालसाएं होती है, गलत लालसाएं होती है, तो गलत लालसाएं ना रखें, है ना। तो ये गलत लालसाएं आप अपने आप को जांचें, परखें। परमेश्वर क्या मैं तेरी इच्छा को पूरी कर रही हूँ कि मैं अपनी इच्छा के पीछे भाग रही हूँ? क्योंकि आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं कई बार अक्सर मनुष्य की इच्छाएं नुकसानदायक की होती है, हानिकारक हमारी होती है। तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी मदद और सहायता करें। जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये तेरी इच्छा के अनुसार है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमेशा जो होगा वो ये है कि हम पहली प्राथमिकता किसको देंगे? परमेश्वर को देंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा। प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? सलीब के ऊपर थे। ऐसे दुख के समय में, ऐसे कष्ट के समय में, ऐसी मुश्किल की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु मुझे मालूम है कि उस सलीब में मैं कुर्बान होने वाला हूं। वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा मुझे मालूम है। प्रभु कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। ऐसा मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, परमेश्वर की इच्छा के लिए हमेशा प्राथमिकता दे। कई बार आप और मैं प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे ये चीज मिल जाए, परमेश्वर हमें ये मिले, वो मिले, हम मांगते हैं। क्या आप ये कहते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी? हाँ, मैं मांग रहा हूं। शायद मेरी स्वार्थी इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है, मैं मनुष्य हूं, मेरी सोच, मेरी समझ सीमित है। प्रभु मैं नहीं जानता हूं इसके आगे क्या होगा। कई बार आप और मैं ऐसी चीजें मांगते हैं जो नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये बहुत ही छोटे थे, अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है ना, कुछ भी उसे दे दे उसे नहीं मालूम, है ना। सब चीजें उसे चाकू मिले, छुरी मिले, खतरनाक चीजें मिले, वो सब लेगा, लेकिन उसे मालूम नहीं घातक है मेरे लिए। तो आप और मैं जो पिता और माता हैं, हमें मालूम है अपने बच्चों को क्या
देना चाहिए। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता को मालूम है कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए भला क्या है। आप मांग जो परमेश्वर से रहे हैं, शायद आपकी स्वार्थी इच्छा है, आपकी लोभी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर से कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, ये मांगना बहुत जरूरी है। और इन्होंने तो जिद लगा दी कि नहीं हमें तो राजा ही चाहिए, और वही जिद उनको ले डूबती है। कई बार हम भी बच्चे भी जिद लगाते हैं ना घर में, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। माता पिता गुस्सा में आकर के थमा देते हैं, और उससे जो बच्चे को नुकसान होता है, रोता है, बिलखता है, फिर मम्मी पापा के पास आता है। कई बार ऐसा होता है। जवान बच्चों को मम्मी पिता, माँ और पिता कहते बेटा मत पकड़, मत पढ़ उनके चक्कर में, उस संगति में मत जा, गलत संगति में मत जा, वो बुरे लोगों की संगति में मत जा, लेकिन मानता नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब पुलिस वाले उसे डंडा मारते हैं, कैद में लेके जाते हैं, फिर जाके उसकी आंख कान खुलता है। सावधान रहे, प्रभु से कहे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर से मांगे, ठीक है। तो अपनी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करें, परमेश्वर। जब भी आप कुछ भी परमेश्वर से मांगे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगते हैं प्रार्थना में, प्रभु से कहे हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सारी सृष्टि के ऊपर क्या रखते हैं, अधिकार रखते हैं। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में। तो प्रभु अपने लोगों को हमेशा भली भली वस्तुएं से आशीषित कर। ओके, दूसरी बात जो आज हमने भजन संहिता उसका कौन सा पढ़ा था हमने, 34। भजन संहिता 34 में कुछ वचन के भाग में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन 19 मेरे पीछे दोहराएं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। देखो हम लोग कई बार सोचते हैं ना, अरे ये व्यक्ति, क्यों इस व्यक्ति के ऊपर इतना कष्ट होगा, क्यों इस व्यक्ति के ऊपर ये मुश्किलें होंगी, क्यों इस व्यक्ति के ऊपर इतनी परेशानी होगी। कई बार आप मैं समझते हैं परेशानी हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं ना, हम नहीं सोचे तो दूसरे सोचते हैं क्यों इस बेचारे के ऊपर इतनी कष्ट है, मुश्किलें। कई बार लोग इसको गलत रीति से इसकी परिभाषा देते हैं, शायद इसने गलत किया होगा इसलिए इसके ऊपर ये परेशानी आती। बाइबल में भी ऐसा उदाहरण है ना। अय्यूब एक व्यक्ति था, बहुत ही धर्मी था, परमेश्वर का वचन कहते हैं वो धर्मी व्यक्ति था। जब उसके जीवन में कष्ट आया, मुश्किलें आई, उसकी जितने बेटे थे सब बेटों की मौत हो गई। जितने पशु थे उन पशुओं के सब पशु मर गए। शरीर में उसके इतने फोड़े हो गए, खुजली होना वह शुरू हो गई। पत्नी कहती है हे अय्यूब, जिस परमेश्वर पर तो विश्वास करता है, अरे तौहीन कर उस परमेश्वर की। क्या परमेश्वर है वो? देख तेरे जीवन में बच्चों को लेके चला गया, जानवरों को लेके सब खत्म हो गया। अय्यूब के जीवन से कुछ सीखें। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम। क्या आप में इतने स्ट्रांग विश्वासी हैं? क्या इतने बोल्ड आप में हैं अपने विश्वास में कि अय्यूब के समान? अय्यूब को एक चीज तो समझ आती थी, एक चीज तो अय्यूब को मालूम था कि धर्मी की ओर विपत्ति तो बहुत पड़ती है, लेकिन उसे कौन बचाएगा, कौन उस विपत्ति से बाहर निकालेगा? परमेश्वर। अय्यूब को यह मालूम था कि परमेश्वर जो पूरी सृष्टि के ऊपर मालिक है, वही मुझे मेरी मुश्किलों से बाहर। क्या परमेश्वर ने अय्यूब को ऐसे छोड़ा? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अय्यूब को कितनी गुनी आशीष दी है? कितनी गुनी आशीष दी? 100 गुनी आशीष अय्यूब को परमेश्वर ने दी। तो वही परमेश्वर, मालूम है इसको कौन लिख रहा है? भजन संहिता 34 किसके द्वारा लिखा हुआ है? भजन संहिता 34 दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है। जब दाऊद राजा बना, और उससे पहले कौन राजा था? साउल जब राजा था।
जब दाऊद ने पलस्ती गोलियत को मारा था और लोग तारीफ कर रहे थे किसकी? दाऊद की। कहते हैं कि साउल ने तो 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। और सारी महिलाएं, सारे जवान, सब लोग तारीफ करते थे किसकी? दाऊद की। और ये बात अच्छी साउल को नहीं लगी, चिड़चिड़ा हो गया और दाऊद को मारने के लिए भाला के साथ, सेना के साथ पीछे पड़ गया ताकि दाऊद को मार दिया जाए। लेकिन दाऊद अपने अनुभव से इसको लिखता है कि साउल तो मेरे पीछे पड़ा था, साउल ने मुझे मारने की बहुत कोशिश की पर मुझे मार नहीं पाया। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, जो साउल दाऊद के मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था, साउल को स्वयं अपने आप आत्महत्या करना पड़ा और उसकी मौत हो जाती। संदेश आपके लिए, मेरे लिए क्या है? संदेश बहुत ही स्पष्ट है, वो ये कि परमेश्वर धर्मियों के ऊपर मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलों से परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? बचा लेता है। तो भजनकार कहते हैं धर्मियों पर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जब आपके जीवन में मुश्किलें आए, जब आपके जीवन में परेशानी आए, उस परेशानी में एक चीज याद रखना, वो ये, जैसा अय्यूब कहता है, हे प्रभु तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। आप देख नहीं पाएंगे, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपनी मुश्किलों में भी धन्यवाद देंगे, आप अपने जीवन में चमत्कार देखने पाएंगे। आपकी मुश्किलें टलती हुई नजर आएगी, आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। आएगी मुश्किलें, ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी। कई बार आप मैं सोचते हैं हम तो मसीह पर विश्वास करते हैं, हम तो मसीह लोग हैं, हमारे जीवन में क्यों कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में क्यों परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में क्यों मुश्किलें आती हैं, क्यों हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। याद करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी दुखों से होकर के गुजरे। क्या उन्हें जब मौत, उनको सलीब पर कुर्बान किया गया और दफनाया गया, तीसरे दिन हमारे परमेश्वर जी उठ गए। आमीन। यही संदेश आपके लिए, मेरे लिए है। मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन परेशानियों में से, दिक्कतों में से हमारे परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। आमीन। मसीह में सबसे बड़ा जो संदेश आज हमारे लिए है और मसीहों के लिए सबसे बड़ा जो भरोसा है, वो ये है, मुश्किलें आएंगी, कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन उनसे बाहर कौन निकालेगा? परमेश्वर। मौत से जो जीवित हो सकता है, क्या आपकी मुश्किलों का अंत नहीं करेगा? क्या आपका रोग का अंत नहीं करेगा? क्या आपकी परेशानियों का अंत नहीं करेगा? वो निश्चित करेगा, क्योंकि उसने इन सब चीजों के ऊपर जय को पाया है। आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। जो दूसरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो ये है, परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा। ओके, इसलिए धर्मियों को क्या करना चाहिए? वचन 17 कहता है धर्मी दुआई देते हैं। कहें, धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। तो आपको मुझे क्या करने की आवश्यकता है? जब मुश्किलें आए तो क्या करना है? प्रार्थना करें। जब मुश्किलें आए तो क्या करना है? प्रार्थना करें। जब सब चीजें अच्छी है तो क्या करना है? धन्यवाद करें, है ना। जब सब चीजें अच्छी है तो क्या करें? धन्यवाद करें। जब मुश्किलें हैं तो क्या करें? दुआई दें, प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से दुआई देनी है। और आगे 15 वचन कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुआओं की ओर लगे रहते हैं। 16 वचन, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। देखो, यहां पर धर्मियों के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? आंखें कहां लगी है परमेश्वर की? मेरी बेटी आज कष्ट में है, मेरा बेटा आज कष्ट में है, रोग में गुजर रहा है, ये परेशानी में गुजर रहा है, आर्थिक तंगी से होकर के जा रहा है, पारिवारिक समस्या में होकर के जा रहा है। ये कष्ट, ये मुश्किलें मेरे बच्चे और मेरी बेटी और बेटे के ऊपर है। कौन देख रहा है? यहोवा की आंखें किन पर लगी रहती है?
धर्मियों पर। क्या आप धर्मी हैं? क्या धर्मी हैं आप लोग? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? फूला बहन मुस्कुरा रहे, धर्मी है आप? हैं? नहीं है, धर्मी नहीं है। आज मैंने वही बताया था कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो क्या है? धर्मी है ना। जो प्रभु पर विश्वास करे वो क्या है? धर्मी है। हाँ, क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो धर्मी है। लेकिन उस धर्मी को क्या और भी बातें करनी है ना। धर्मी का टाइटल तो आपको मिल गया, लेकिन परमेश्वर के वचन का पालन भी, बुराई से दूर भी रहना है। तो धर्मी तो हैं आप, लेकिन आपकी धार्मिकता तब तक क्या है? मैले चितलों के समान है ना। मैले चितलों के समान है अगर आप परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं ना। बुराइयों से दूर रहना, तो परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आशीषमय बात है कि जब हम परेशानी में जाते हैं, जब मुश्किलों में जाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या कर लेता है? बचा लेता है। लेकिन हमें क्या रहना? बुराई से दूर रहना। 21 वचन कहता है, दुष्ट अपनी बुराइयों के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। तो हमें क्या करना है? बुराई से दूर रहना बहुत जरूरी है ना। बुराई से बहुत दूर रहें जरूर। बुराई कई प्रकार की हो सकती है ना। बुराई कई प्रकार से होती है। चुगली करना भी एक बुराई है, झूठ बोलना भी एक बुराई है ना। और दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना एक बुराई है। व्यभिचार करना एक बुराई है। व्यभिचार के प्रति सोच रखने बुराई है। बहुत सारी चीज़ें बुराई है ना। लड़ाई झगड़ा करना भी बुराई है। बहुत सारी लिस्ट, लंबी लिस्ट हो सकती है बुराइयों के। तो ये बुराइयों से हमें क्या करना है? बचना है। तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे, क्योंकि धर्मियों को कौन बचाएगा? परमेश्वर। और दुष्टों का अंत कौन करेगा? परमेश्वर ही करेगा। क्योंकि दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। देखो, दुष्ट को कोई मारने की जरूरत नहीं है। दुष्ट को कौन मारेगा? है नहीं, परमेश्वर उसकी बुराई मार देगी उसको। लिखा है ना वचन में, पढ़ो 21 में लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के, मेरे पीछे दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है ना। हामान ने क्या बनाया? फंदा। किसके लिए? मुर्दकै के लिए खंबा बनाया, फंदा बनाया, बहुत लंबा चौड़ा, 50 हाथ का चौड़ा, लंबा 50 हाथ लंबा खंबा बनाया। लेकिन किसके लिए बनाया था? मुर्दकै लिए। हुआ क्या? खुद ही उसमें लटकाया गया। तो कोई मारने की जरूरत नहीं। किसको? बुरे इंसान को खुद ही बुराई मार देगी। जैसा गड्ढा खोदेगा, हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, बेटा जो जैसे बोएगा ऐसा काटेगा। तो बुराई करोगे तो बुराई का अंत आपका ही अंत करेगी बुराई। अच्छाई करोगे तो अच्छाई हमेशा आपका साथ देगी। हाँ, धर्मियों के जीवन में कष्ट बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर उन पर लगी रहती। ओके, तो हमारे लिए क्या हमें सीखने की आवश्यकता है कि हमें क्या बनना है? 22 वचन कहता है, यो अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। आमीन। मोल लेकर के, है ना। जब आप बाजार में जाते हो तो क्या लेते हो? सब्जी मोल लेते हो, हैं? तेल मोल लेते हो, हैं? चावल मोल लेते हो, सब चीजें मोल लेते हैं ना हम लोग। आजकल फ्री में कुछ नहीं। सरकार वायदा तो करती है फ्री देंगे, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद वो फ्री भी बंद हो जाता है। फ्री हमेशा नहीं मिलता है। तो बाइबल क्या कहती है कि यहोवा ने अपने दासों को का प्राण मोल लेकर के बचा लेता है, और जितने उसकी शरण करते हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरे। आमीन। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। तो परमेश्वर ने अपना खून, अपना लहू के द्वारा आपको क्या किया है? राजू भाई, क्या किया है यीशु मसीह ने आपके लिए? हाँ, दाम लेकर के हमें क्या किया है? छुड़ाया है ना। दाम लेकर के, दाम का मतलब क्या होता है? पैसा पे किया है, फिर जाकर के, हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी कुर्बानी देकर हम सबों को क्या किया है? इसीलिए आप मैं क्या है? धर्मी है। नहीं तो हम लोग क्या थे? उसने अपना लहू बहा करके हमें क्या बनाया है? धर्मी बनाया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू लेकर के हमें धर्मी बनाया। तो आज आप और मैं किसके बेटा हैं? किसकी बेटियां हैं? परमेश्वर। जब आपके मन में ना कुछ ऐसे
कई बार बड़े बेचैन स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। कितने कितने लोग हैं जिनको स्वप्न दिखाई देते हैं? अच्छा, कुछ लोगों को तो दिखाई नहीं देते स्वप्न। स्वप्न दिखाई देते हैं ना? हाँ, सबको दिखाई देते हैं। मैं सोचता हूँ सबको स्वप्न दिखाई देते। कई बार बहुत डरावने स्वप्न होते हैं ना, डरावने, डर आपको आ जाता है। कई बार आप बैठे रहते हो, अचानक से ऐसा विचार आपके मन में आता है डरावना, कि बच्चे के साथ ऐसा हो गया, पति के साथ ऐसा हो गया, ये घर में ऐसा हो गया, पशुओं के साथ ऐसा, अचानक से कुछ ऐसा कई बार दिमाग में आ जाए, हम डर जाते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं। जब आपके मन में ऐसे विचार आए, जब आपके मन में ऐसे ख्याल आ जाए, तो क्या करना है? डांटना है। किसको? शैतान को, कि मैं और मेरा परिवार किसके द्वारा खरीदा गया है? यीशु के लहू के द्वारा। शैतान तुझे डांटती हूं, डांटता हूं। और देखना कुछ समय के बाद सब विचार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये आप सोच रहे होंगे कि फादर के मन में नहीं, मेरे मन में भी कई बार ऐसे विचार आ जाते हैं ना। अचानक से मैं बैठा होता अपने ऑफिस में, कुछ काम, अचानक से ऐसा थॉट माइंड में आता, मैं रिव्यू करता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से, तो उस गंदे विचार को क्या करता हूँ? डांटता हूँ। जब भी आपके मन में गंदे विचार आए, डरावने विचार आए, यीशु के नाम से क्या करें? उन्हें डांटें और कहें कि मैं यीशु के द्वारा धर्मी किया गया हूँ, की गई हूँ, और मुझे यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। अब शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे जीवन में नहीं है। मैं किसके बेटी हूँ? किसका बेटा हूँ? यीशु का बेटा और बेटी हूँ। आमीन। ओके, मैं जस्ट आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमने आज पत्रियों में से इफिसियों की पत्री, उसका मैं चाहता हूँ अपने स्थान में आप लोग खड़े हो जाएं। हाँ, इस वचन को पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं आप लोग। ओके, इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में ये पढ़ लेते हैं। सुमन बहन पढ़ लेती ना? हाँ, सुमन बहन को दो। इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय। 6 अध्याय। सुमन बहन आप पढ़िए 6 अध्याय, उसका 11 वचन से पढ़िए। हाँ, 10 वचन से पढ़िए, 10 वचन से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सब उनके पीछे कहें। हाँ, सब आपके पीछे कहेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ओके, रुकिए। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के भी हथियार है ना। सब हथियारों को क्या करना है? बांधना है। आप लोगों ने खुला छोड़े हैं ना हथियार। हथियार आपको, मुझे मालूम ही नहीं। उन हथियारों को क्या करना है? बांधना है। जब सैनिक युद्ध में जाता है तो क्या करता है? कभी आपने आर्मी वाले को देखा है? नहीं देखा तो आज जा करके देखना है, ठीक है। क्या होता है? उनका एक टोपी भी होता है, यहाँ शील्ड होता है, पैरों में जूते होते हैं, बेल्ट होता है ना। तो वही एक पिक्चर पौलुस दे करके बता रहा है कि आत्मिक भी कुछ हथियार हैं। ओके, पढ़िए बहन। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ओके, रुकिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं ना। वचन ये नहीं कह ना लड़ने के लिए नहीं, लेकिन क्या रहना है? तैयारी के साथ, हथियार बंधे हुए क्या होना है? हाँ, सामना करने के लिए क्या रह सको? नहीं, सामना करने के लिए खड़े रह सको। इसीलिए मैंने आप लोगों को भी खड़ा किया है ना। बैठे हुए थे आप लोग, सब लोग। ओके, आगे पढ़िए। क्योंकि हमारा यहाँ मन युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। बस रुकिए। हैं, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। इस संसार में कौन है? अंधकार के हाकिम। हाकिम किन को कहते हैं? हैं? हाकिम कौन होते हैं? हाकिम किन को कहते हैं? संगीता बहन, हाकिम कौन होते हैं? जिनको अधिकार होता है। हाँ, जिनको लीडर्स है ना। हाँ, जिनको अधिकार होता है उन्हें हाकिम कहते हैं ना। हाकिम साहब है ना, अधिकारी। ओके, पढ़िए, आगे बढ़िए। और उस दुष्टता
और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। ओके रुकिए, इसका मतलब क्या है? इस संसार में अंधकार के हाकिम है, ठीक है? संसार में भी हैं और कहाँ हैं? आकाश में भी हैं, पृथ्वी में भी है। और वचन लिखा है ना, मैं कह रहा हूं ये वचन कह रहा है, क्या लिखा है? आकाश में भी है। कौन है वो? अंधकार के हाकिम। अब इन अंधकार के हाकिमों से आगे लिखा है ना, वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, यानी आप उन्हें तलवार से नहीं मार सकते, उनके शरीर में खून भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, मांस और लहू के नहीं है। वो अंधकार की शक्तियां हैं जो आकाश में और कहाँ हैं? पृथ्वी में। उनसे लड़ने के लिए हमें क्या करना है? आगे पढ़िए बहन। इसलिए परमेश्वर के, हाँ पढ़िए, बोलिए, आप सब लोग पीछे बताएं। बांध बांध लो लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से हाँ, पहला हथियार आपको क्या बांधना है? सत्य। बच्चों इधर ध्यान दो। हाँ, पहला हथियार क्या है? पढ़िए बहन, क्या है पहला हथियार? इसलिए सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। हाँ, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार इत्यादि के जूते पहनकर। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ओके, थैंक यू, प्लीज बैठ जाइए। ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ पर कितने हथियार हैं? कोई बता सकता है कितने हथियार हैं जो आपको पहनने? पहला क्या है? सत्य। क्या आप सच कह रहे हैं या झूठ बोलते हैं? कितने लोग हैं जो सच्चे हैं, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? हैं? कितने लोग हैं जो सच्चे हैं, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? सारे के सारे झूठे हैं। पहले क्या? पहला हथियार क्या है? सत्य। परमेश्वर क्या? मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मैं कौन कह रहा? मैं परमेश्वर है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है ना? तो परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। क्या आप और मैं सत्य हैं? सच्चाई का सच्चे बने, ठीक है? सच्चा हमें बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर। और झूठा कौन है? शैतान झूठा, नंबर 1 झूठा, सफेद झूठ बोलता है ना? नंबर 1 झूठा कौन है? शैतान। अगर आज भी आप झूठ कह रहे हैं तो आप कौन है? किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं अगर आप झूठ कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी, है ना? चुपके से। हाँ, झूठ अगर कह रहे हैं तो किसके बच्चे हैं? सच अगर कहेंगे तो किसके बच्चे हैं? प्रभु यीशु मसीह के। तो सत्य बोले, सत्य हमें बोलने की आवश्यकता। सत्य में कष्ट है। सच बोलेंगे ना, एक सच बोलने के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक सच आपने बोले तो 100 झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ना? एक झूठ की छिपाने के लिए 100 झूठ नहीं बोलना है। एक सच बोले ताकि 100 झूठ बोलने की आवश्यकता ना पड़े, है ना? वो सच बोलने से आपको मुश्किल तो होगी, कई बार आपको डांट भी पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, एक ही बार पड़ेगी, कहानी खत्म। नहीं तो आपको एक जाल से दूसरे जाल में, तीसरे जाल में, और जब 100 झूठ के बाद आप पकड़े जाओगे तो सलीब में चढ़े जाओगे। सही बात है ना? इससे अच्छा एक बारी एक चांटा खा लो ताकि 100 चांटा खाने की आवश्यकता ना पड़े। तो सच कहें। पहला हथियार हमें क्या पहनने की आवश्यकता है? वो है सत्य। दूसरा हथियार धार्मिकता के जिलम। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन। अगर आप हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। तो धर्मी बने, धर्मी बनने का मतलब यह है कि परमेश्वर पर विश्वास करें, दूसरी बात परमेश्वर के वचनों का पालन करें और परमेश्वर का भय और डर का माने। और जो परमेश्वर का भय और डर मानता है उसे किसी इंसान से डरने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर आप परमेश्वर का भय मांगते हैं, उससे डरते हैं, तो आपको किसी को डरने की आवश्यकता है नहीं, डरने की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि आप, पहली बात तो आप सच्चे हैं, दूसरी बात आप क्या हैं? धर्मी व्यक्ति है, यानी आप आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, उसके रास्ते में चलते हैं। तो झिलम पहनी बहुत जरूरी है, झिलम, है ना, आपको, ताकि शैतान तीर डाल करके अंदर वार न कर ले। ओके, अगली बात क्या है? जूते, है ना, लिखा है जूते सुसमाचार के। क्या परमेश्वर की शांति का संदेश लोगों को देते हैं? देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप किसी पड़ोसी के घर में अच्छी बातें कहते हैं, प्यार की बातें कहते हैं, शांति का संदेश देते हैं, तो कष्ट नहीं होंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, पत्नियां पड़ोसी की पत्नी की चुगली किसी के घर में लगा देगी, वो कलेश होता है। कहाँ? पड़ोसी के घर में, फिर अपने घर में भी उनका कलेश, क्योंकि पड़ोसी वाले तो आएगा ना घर में कि भाई इसने बोला था, वो फिर किसने बोला, कैसे बोला, लंबी चौड़ी कहानियां, तब इसकी बाल वो खींचेगी, उसकी गाल वो है ना खींचेगी, तब कहानियां बनेगी, तब बनेगा मैटर। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है, अच्छी बात कहें। कई बार क्या होता है ना, लोग अगर आपको कोई बुराई भी करें, आई थिंक सूरज भाई एक बार कह रहा था, सूरज भाई कह रहे थे कि अगर हम लोग जो है कोई आपके सामने बुराई कर रहा है ना किसी थर्ड पर्सन की, तो ये मत समझना कि वो आपकी बुराई नहीं करेगा उसके सामने, ये 100% है ना। बुराई करने वाला व्यक्ति किसी का भाई नहीं होता, किसी की बहन नहीं होती है, हमेशा याद रखना। तो ना किसी की बुराई करें, अगर कोई किसी की बुराई कर भी रहा तो कहें माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता हूँ किसी की बुराई। अच्छी बात अगर उनके जीवन में तो बताएं हमें, है ना, अच्छी बातें बताएं लोगों के जीवन, क्यों बुराई बतानी। अगर बुराई है तो उसके डायरेक्टली उसके पास जाएं, भाई ये तेरे अंदर एक कमी है, इसको सुधार, वो अच्छी बात है, ऐसा बोलना ठीक है। ये नहीं कोई बुराई कर रहा, आप कह रहे अरे छोड़ो यार करने दो उसको, तो एक्चुअली वो भी एक अच्छी बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति या बहन या भाई गलत कर रहा है, तो उनके पास जाएं, बेटा या बेटी या बहन या भाई, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, वो अच्छा है, डायरेक्ट जाके कहें। किसी के पास बुराई करके करके, क्योंकि आप जो कहानी उनको कहेंगे ना, वो दूसरी और ही कहानी बना देंगे उसकी, है ना, कुछ जो उसने किया भी नहीं होगा वो भी उस कहानी में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें, बुराई न करें, शांति का संदेश दें, प्रेम का संदेश दें। ओके, तो हमें जब आप कहीं जाएं, जूते आपके कैसे होने चाहिए? जूते पहने का मतलब शांति का संदेश दें, है ना। जब आप किसी के पड़ोसी के घर में जाएं या पड़ोसी आपके घर में आए या कहीं भी आप बैठते हैं उठते हैं, हमेशा शांति का संदेश दें, मेल मिलाप का संदेश दें, भाईचारे का संदेश दें, बुराई का संदेश ना दें। ओके, अगली बात, हमें क्या? विश्वास की ढाल। विश्वास, किस पर विश्वास हमारा होना है? हमारे परमेश्वर पर हमारा विश्वास होना है। तो विश्वास रखें किस पर? परमेश्वर पर। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो मौत से जिंदा हो सकता है, तो जिंदों को क्यों नहीं मौत से बाहर निकालेगा जब मर भी जाएंगे। तो परमेश्वर पर हमारा विश्वास होना चाहिए, वही हमें बचाएगा, वही हमें संभालेगा, आपकी मुश्किल से वही भार आपको निकालेगा। तो किस पर विश्वास रखें? परमेश्वर पर। फिर लिखा है उद्धार का टोप, लिखा है ना, अगला हथियार क्या पहनना है? उद्धार का टोप। उद्धार का टोप का मतलब सिंपल है, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में हमेशा क्या होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, उसने अपने खून देकर के मुझे दाम लेकर के खरीदा है ना। जिसके मन में डाउट होता है ना, जिसके मस्तिष्क में डाउट होता है, मन में डाउट होता है, वो हमेशा ही बेचैन रहता है। उसको इसमें भी शक होगा, उसमें भी शक होगा, उसकी जिंदगी शक की शक में खुद ही खत्म हो जाएगी। तो मन में हमारा, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में हमेशा ये चीज़ होनी है कि हमको किसके द्वारा खरीदा गया? यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया। जब आपको ये मालूम है कि मैं यीशु की बेटी हूँ, यीशु का बेटा हूँ, तो आपको किसी भी चीज़ को डरने और भय खाने की जरूरत। ओके, अगला हथियार क्या है? तलवार। वचन है ना, वचन क्या है? वो वचन है ना, वचन हथियार, तलवार। परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए तलवार है, इसको सही इस्तेमाल करें।
तलवार को आप किसी के गर्दन काट भी सकते हैं और तलवार से आप किसी को बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है दोधारी तलवार है। अगर मैं कह रहा हूं तो ये मुझे भी काटती है और जो सुन रहे हैं उनको भी काटती है। तो परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल सही तरीके से हमें करने की आवश्यकता है। जब भी आप वचन कहें, जब भी आप बातें कहें, तो उसको बड़ी सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। तो अच्छे बातें कहें ताकि दूसरों का जीवन क्या करें, बने, है ना। आपकी बातों के द्वारा दूसरों का जीवन क्या होना चाहिए, संभलना चाहिए। अगर आपकी बातों के द्वारा दूसरों का परिवार टूट रहा है तो वो बातें भली बात नहीं। आपकी बातों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा दूसरों का परिवार, दूसरों का जीवन क्या बनने पाए, है ना। तो परमेश्वर के वचन जो है दोधारी तलवार है, उस वचन का सही से में इस्तेमाल करने की जरूरत और आवश्यकता है। प्रभु हमें आशीष दे। और लास्ट और अंतिम बात, अंतिम हथियार जो है वो क्या है, प्रार्थना है। तो हमें लगातार प्रार्थना करनी है। 18 वचन में हर समय हर प्रकार में आत्मा में क्या क्या करो, प्रार्थना क्या करो। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना जो मैं आप चाहता हूं आप जरूर उसको दोहराएं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। आप जरूर इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब भी आप फ्री रहते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी आशीष की प्रार्थना है, प्रभु की प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। एक पापी ये प्रार्थना करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। जब भी आप मुश्किलों में छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं, ठीक है। जब भी आप फ्री, एक ये आती है माला टाइप की होती है, उसमें भी आप जब फ्री रहते हैं आप जरूर उसको करें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पापी पर दया करें। आप जरूर ये प्रैक्टिस करें, आप चमत्कार अपने जीवन में, परिवार में देखने पाए। तो मैंने आपको 7 हथियार बताया। पहला हथियार सत्य, दूसरा धार्मिकता, तीसरा जूते सुसमाचार है मेल के जूते, और चौथा विश्वास, पांचवा उद्धार का टोप, छठा तलवार, वचन का तलवार, है ना, वचन, परमेश्वर का वचन, और सातवां प्रार्थना। जब ये हथियार आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके आप हमें किसका सामना कर पाएंगे, शैतान के सामने स्थिर रह पाएंगे, खड़े रह पाएंगे। लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ेगा कौन, परमेश्वर। और अगर ये हथियार आपके सामने तो आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ऐसे उड़ जाएंगे। तो ये हथियार आपके जीवन में रहने पाए। ओके, तो लास्ट अंतिम बात कह करके मैं जस्ट समाप्त करना चाहता हूँ। सुसमाचार से हमने पढ़ा था, मैं इस वचनों को पढ़ना चाहता हूँ और फिर समाप्त करूँगा। लूका उसका 6 अध्याय उसका 43 वचन से लेकर 45 वचन तक। इन वचनों को मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्बा फल लाए, और ना तो कोई निकम्बा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। ओके, तो ये बातें हमने ऑलरेडी आगे भी सीखी हैं। और लास्ट अंतिम बात यही है कि अच्छे फल लाना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम है जैसा पेड़ होगा ऐसे फल होंगे, है ना। तो अपने जीवन में परमेश्वर से यही कहें, प्रभु मेरे जीवन को क्या करें, फलवंत करें, आशीष में करें।